नमस्कार। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, तूफ़ानी हवाएं चारों तरफ से। मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर में रुका हुआ हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। और जो है होटल में रुका हूँ क्योंकि मुझको एक शादी में जाना था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस भयंकर आंधी तूफ़ान में मुझको कोई कन्विंस मिला नहीं। मैंने कहा थोड़ी देर पानी रुक दें। 7 बज रहा है, अब मुझको करीब 10 या 11 बजे के पहले ही हमको वहाँ पहुँचना था। ज़्यादा दूर नहीं था, 2 घंटे का रास्ता, तो 9 साढ़े 9 तक तो पहुँच ही जाता है। फिर मैंने कहा ये तो यार बहुत गड़बड़ हो गई। पता नहीं शादी करने वाले क्यों देख दाख के नहीं करते, वेदर रिपोर्ट देख के तब शादी तय किया करें भैया, दूसरों को तो परेशानी होती है। और मूसलाधार बारिश, चारों तरफ पानी पानी, रुकते रुकते कम से कम समझो 7 बज ही गया पानी रुकते रुकते। मैं भैया होटल से निकला, होटल वाले से कहा कि मैं कल सुबह ही लौट पाऊँगा, और जो है मैं जा रहा हूँ और फिर एक दिन और रुकूँगा, उसके बाद फिर मैं अपने घर लौटूँगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए आराम से। तो उन्होंने पूछा कन्वेंस तो कोई मिलेगा नहीं आपको, कैसे जाएंगे? हमने कहा देखते हैं, भगवान मालिक है। तो आगे सड़क पर निकलता चला गया, मेन रोड पे। थोड़ी दूर पर गया तो पीछे से एक गाड़ी आई, एक छोटी गाड़ी थी, कार, शायद ऑल्टो होगी या कुछ ऐसी थी। तो ड्राइवर ने मेरे पास रोकी और कहा सर आपको कहीं बाहर जाना है क्या? तो हमने कहा हाँ जाना तो है। कि मैं होटल के बाहर ही खड़ा था, तो मैंने सुना कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको कहीं जाना है। तो मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और कहा तो आप परेशान ना होइए, घबराइए ना, आपको मैं सुरक्षित ले जाऊंगा। और कहाँ जाना है तो मैंने उसको बताया। कहते हैं वहाँ तो मैं मुश्किल है जाना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बहुत ही घना जंगल है, बीच में रास्ता तो है लेकिन जंगली जानवरों का भी डर है, और भी बहुत कुछ डर है, राजनी वगैरह भी होती है, और जो है क्या कहते हैं बदमाशियाँ भी होती हैं। तो ऐसा कोई मैं मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि यहीं कहीं आप जाएंगे, तो मैंने कहा यार ले चलते तो अच्छा ही था। तो उसने हमसे कहा ठीक मैं आपको ले जाऊंगा, 1,000 रुपये लूँगा। मैंने कहा 1,000? कहते सर पानी देखिए कैसा है, रास्ते में भरा होगा, जंगल में कहीं रास्ते में भरा हो, रुक गई गाड़ी तो फिर मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा। तो 1,000 रुपये से कम है। मैंने कहा यार चलो देखते हैं, 1,000 ले लूँ। आप बादल काले काले घिरे थे, बिजली बहुत तेज तेज चमक रही थी। मैं कार पे बैठा, उस रात में अच्छा ही किया था कि मैंने मतलब जो क्या होती बरसाती रेन कोट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, रेन कोट रख लिया था, मोटा मोटा रेन कोट। तो अभी तो खैर सूखा साखा था, झोले में रखा था, और भी टॉर्च वॉर्च भी था, वो भी था, कुछ खाने पीने की चीज़ भी रख ली थी, पानी की बोतलें वोतलें भी थी झोले में। और मैं पिछली सीट पर आराम से बैठ गया। कार चलती रही। शायद पहुंचने वाला ही होगा, क्योंकि करीब कार चले हुए 1.25 घंटे हो गए थे, 1.25 घंटे 1.5 घंटे। अचानक जो है बहुत जोर से बिजली कड़की और कार रुक गई। मैंने कहा यार ये तो यार बड़ी मुसीबत है। कार तो मैंने कहा ड्राइवर से कहा क्यों कार क्यों रुक गई? क्या पता नहीं बाबूजी, आपने तो देखा ही है सड़कों पे कितना पानी भरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साइलेंसर में पानी में चला गया, मुझको मैंने ध्यान नहीं दिया हो। मैंने कहा अब क्या होगा? कहते बस जरा सा मैं देख लूँ कहीं
छाया टाइप का कुछ मिले तो वहाँ बड़ा सा कोई पेड़ मिले उसके नीचे रोक दूँ और फिर कार का ज़रा सा बोनेट उठा के देख लूँ कि क्या गड़बड़ी है। यदि 2 मिनट की बात होगी तो मैं ठीक करके, बहुत भयंकर बात ना हो तो मैं ठीक करके आपको ले चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, जो कुछ करो करो। थोड़ी देर पर एक बहुत बड़ा सा पीपल या बरगद, अंधेरे में समझ नहीं आ रहा था क्या है, उसके नीचे उसने गाड़ी रोकी और जो है उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर जैसा भी था। अब कुछ खंडित मूर्तियाँ भी पड़ी थी, जैसे कि लोग बाग अपने घर से दिवाली की पूजा करने के बाद डाल देते हैं। और एक दीपक रखा हुआ था लेकिन बुझ चुका था, क्योंकि इतनी तेज़ हवा में दीपक कैसे जलेगा। मंदिर के कपाट बंद थे, छोटा मंदिर था लेकिन तब भी उसके कपाट बंद थे। पता नहीं क्यों, भगवान को क्यों बंद करके रखते हैं लोग बाग। तो उसने जो है गाड़ी जो है क्या कहते हैं, मतलब किसी तरह से समझो घसीट घुसीट के किसी तरह से गाड़ी लाया था। चलती रुकती करके उस पेड़ के नीचे आके रुक गई तो फिर उसका राम राम सत्य हो गया, मतलब फिर आगे बढ़ी ही नहीं। तो ड्राइवर ने कहा सर मैं बोनेट खोल रहा हूँ, बस एक तकलीफ़ दूंगा कि आप टॉर्च को जला के जैसा बोनेट पे दिखाइएगा, है ना। और बस 5 मिनट के अंदर यदि कुछ इधर उधर तार हो गया हो सड़कों के कारण, हिल आ गया तो उसको ठीक करके देख लेना। और कुछ ज़्यादा कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो मैं अभी 5 मिनट में ठीक करके आपको ले चलूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उतरा, मैंने टॉर्च लिया, उसने बोनेट खोला, झुक के देखने लगा। सच में कोई तार इधर उधर हो गया था। और मुझको तो खैर गाड़ी के इंजन के बारे में नॉलेज तो है नहीं। उसने कुछ किया, फिर उसने बोनेट को गिराया और जो है अंदर गया, स्टार्ट किया। स्टार्ट तो हो गया, सब कुछ हो गया। गाड़ी आगे बढ़ा के देखी, पीछे करके देखा, सब कुछ हो गया। फिर वो उतरा, उसने बोनेट खोला, कहा कि जैसा एक और चेक कर लूँ फिर चलता हूँ। मैंने टॉर्च जलाया और फिर जो हुआ वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। उसने कहा बाबूजी कार तो हमारे ख्याल से चलेगी लेकिन शायद ही उतनी दूर तक पहुंच जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, कार को यहीं रोक देता हूँ और देखता हूँ कोई सवारी उस तरफ जा रही है शहर की तरफ, तो उसमें बैठ के मैं जाऊँ और पास में से किसी मैकेनिक को बुला के ले आऊँ, फिर कार को दिखला लूँ। क्योंकि मुझको लगता नहीं है कि कार जो है आपको अपने आपकी जगह तक पहुँचाएगी। दाहिनी तरफ जंगल में एक टिमटिमाता हुआ बल्ब चल रहा था दूर से। तो उसने कहा कि वो एक ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ बंगला है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ बंगला है। तो मैंने कहा कि वहाँ लोग रहते हैं? क्या नहीं बाबूजी, वहाँ कोई नहीं रहते, लेकिन हाँ जितने भी बदमाश लोग हैं रात के वक्त वहीं ठहरते हैं, रुपये पैसे जो भी लूटते हैं सबका बंटवारा करते हैं। और तो और वहाँ बहुत गंदे भूत भी रहते हैं। मैंने कहा गंदे भूत का क्या मतलब? कहते हैं बाबूजी 2 तरह के भूत होते हैं, एक अच्छा होता है जो कि दूसरों की सहायता करता है, और दूसरा वो जो है बहुत गंदे होते हैं, जैसे बलात्कारी हैं, चोर डकैत, राहजनी करने वाले। इन लोग जब मर जाते हैं तो समझिए इनका एक पूरा ग्रुप बन जाता है, भूत बन जाते हैं। उनका काम क्या है कि उस बंगले में जो ये राहजन और ये जब चोर डकैत आके टिकते हैं उनके शरीर में चुप्पे से चले जाते हैं और सारा दुनिया का मज़ा लेने लगते हैं। तब तक लेते हैं जब तक वो साला मर न जाए, या पुलिस की गोली से मरे, या जो उसका खून चूस चूस के उसके सब खाना उसको घर का पूरा बर्बाद करके ही इन लोग शरीर से निकल के फिर यहीं आके बैठ जाते। तो मैंने कहा अच्छे भूत कौन होते हैं? अच्छे भूत वो होते हैं दूसरों के परोपकार करते हैं और जो है क्या कहते हैं, कोई मुसीबत में हो तो उसकी सहायता करते हैं। हमने कहा वाह, ये तो अच्छे भूत गंदे भूत की बहुत बढ़िया बड़ी परिभाषा दी। मैंने उसको बताया नहीं कि मैं खुद ही घोस्ट एक्सपर्ट हूँ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ और मुझको इसमें मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने अपना ज्ञान बखार ही दिया मेरे सामने।
भूतों के प्रकार, चुड़ैलों के प्रकार, प्रेतों के प्रकार, सबका। हमने कहा देखो यार ज़्यादा बकबक ना करो, एक बार देखो तो गाड़ी को स्टार्ट करके साइड चल दे। तो उसने बैठाया मुझे और थोड़ी ही दूर बढ़ा होगा, गाड़ी गुड़ गुड़ करके रुक गई। कहने देखा बाबू जी, मैंने कहा था गाड़ी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है अंदर से। तो फिर उसने बोनेट खोला, हमको टॉर्च पकड़ाया और दाहिनी तरफ जो है अब ज़रा सा जंगल थोड़ा सा वैसा दिखने लगा हल्का। तो देखा एक बहुत टिमटिमाती रोशनी है, लेकिन उसमें लग रहा था कि कोई एक बहुत बड़ा सा बंगला टाइप का बना हुआ है। और वहीं से एक पगडंडी जैसी है, उस पगडंडी को चारों तरफ झाड़ियाँ, लेकिन पगडंडी शायद वहाँ तक जाती है उस बंगले तक। अचानक क्या हुआ कि उसने कहा कि बाबूजी आप ऐसा करिए, आप कार में ही बैठे रहिए और मैं देखता हूँ कोई सवारी मिल जाए तो मैं उधर से जाऊँ, वहाँ से कोई मैकेनिक पकड़ के ले आऊँ। तो मैंने कहा कार में बैठे रहे, तो चलती तो है नहीं, सड़क किनारे खड़ी, किसी ने ठोंक ठाक दी तो मतलब कि बाबूजी कुछ भी करिएगा लेकिन उस बंगले में ना जाइएगा, वहाँ जाइएगा तो बहुत गंदे गंदे भूत हैं। और भूत को छोड़िए, जिंदा आदमी, बहुत बदमाश टाइप के आदमी वहाँ बैठे होते हैं, चरसिए हैं, चरस पीते हैं, गांजा भांग सब खाते पीते, शराब पीते हैं, कोई कोई तो औरत भी लेके आता है। तो कहीं मुसीबत में ना फंस जाओ, वहाँ ना जाइएगा। आप चाहें तो गाड़ी पर रुक जाइए, अभी पानी बंद है, या तो आराम से जो है गाड़ी के दरवाज़ा खोल के आराम से सीट पर बैठिए। और मैं बस गया और आया कह के वो सड़क के, उसने मुझको बैठाया और बैठाते ही क्या हुआ, मेरा टॉर्च मेरे हाथ में था और एक झटका जैसा लगा। मैंने देखा ना वहाँ वो कार और ना वो ड्राइवर, और मैं टॉर्च पकड़े चूतियों जैसे जलाए हुए देख रहा हूँ, चारों तरफ कोई नहीं, ना ड्राइवर ना कार ना कुछ ना कुछ। मैंने कहा यार है ना, ये क्या है। तब मुझको उसने बार बार जो कि कुछ अच्छे भूत होते हैं, कुछ गंदे भूत होते हैं। हमने कहा बाप रे बाप, ये साला कोई अच्छा भूत था जो कि मुझको जो परोपकार के रूप में इतनी दूर तक पहुंचाया, ना पैसा लिया ना कुछ, और कार सहित गायब हो गया, ना कार स्टार्ट हुई ना कुछ हुई, और कार और मैं ड्राइवर और सब गायब। और मैं चूतियों जैसा सड़क पर खड़े होके टॉर्च लिए से कार को देख रहा था कि कार का बोनेट खोल के वो कुछ देख रहा है। अब तो बोनेट तो बंद किया दूर, कार भी नहीं थी, ड्राइवर भी नहीं था। मैं क्या करूं, थके हारे कदमों से मैंने कहा ठीक है भैया, अच्छे भूत से तो पाला पड़ा, अब गंदे भूत की तरफ जा रहा हूँ। अरे भैया वहाँ जाना मेरे लिए, पगडंडी में जाना मुसीबत हो गई। थोड़ी दूर पे एक जो है फुस्स से आवाज़ आई, देखा भैया एक काला कलूटा मोटा तगड़ा सांप जो है बीच सड़क पर बैठा हुआ है। हमने कहा बरसात का पानी भर गया होगा, सभी साला निकला है वो। तो मैंने चुपचाप, मैं बिल्कुल निस्तब्ध खड़ा हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सांप तभी ही आक्रमण करते हैं जबकि उनको लगता है उनकी जान को खतरा है। उस अंधेरे में चुपचाप मैं खड़ा हूँ बिना हिले डुले, तो वो समझा होगा कोई पत्थर वत्थर कुछ भी उसके दिमाग में आया वो सांप के। थोड़ी देर तक फूँ फूँ फाँ फाँ करता रहा, उसको रेंग के चला गया। मैं आगे बढ़ा, बहुत जोर से मेरे पर झपट्टा जैसा लगा। मैंने देखा भैया चमगादड़, करीब 2-4 चमगादड़ मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं और मुझसे टकरा टकरा के उड़ रहे हैं। मैं फिर आगे बढ़ा, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, उसमें से जो है अचानक जैसे लगा कि जैसे मतलब जो है कोई बहुत बुरी तरह से हंस रहा है। और फिर चूड़ियों की खनक भी दिखाई पड़ी, पायल की रुनझुन भी सुनाई पड़ी। मैंने कहा यार ये सब तो मैं जो हूँ यूट्यूब पर रोज़ देखता रहता हूँ, मेरे जितने भी भूत प्रेत के एक्सपर्ट ब्लॉगर हैं वो तो ये सब हमको म्यूज़िक भी सुनाते हैं, मतलब पायलों की रुनझुन और ये वो हंसी और कार को खटखटाना, ये तो सब मैं के
मेरा तो रोज़ का काम ही है कि सुबह से शाम तक मैं यूट्यूब में ही ये सब सर्च करता हूँ और देखता रहता हूँ। मज़ा भी आता है कि बच्चे जो हैं मेहनत कर रहे हैं रात बिरात जग के भूतों को पकड़ रहे हैं। अरे मैं एक चूतिया नंदन भूत अच्छे भूत की सवारी भी की, उससे बात भी की, लेकिन मैं जान भी नहीं पाया। अब मैं जा रहा हूँ गंदे भूतों की बस्ती में, बंगले में, और मैं भैया कदम बढ़ाता गया और पीछे लग रहा था कि जैसे कोई पच्चाप सुनाई पड़ा। मैंने कहा आज तो बड़ा मज़ा आ गया, जैसे मैं खुद एक ब्लॉगर बन गया हूँ, बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। देखो मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा। मैंने एकदम से टॉर्च की रोशनी लिए पलटा, लेकिन देखा दूर दूर तक कोई भी नहीं। और फिर एक जगह जैसे ही पहुंचा तो जैसे दो हाथ, एक बायां एक दाहिना निकला और मेरे हाथ को पकड़ के पीछे खींचने लगा। अब मेरे कान में फुसफुसाहट जैसे कुछ हुई, जैसे कोई कह रहा हो कि आप वहाँ ना जाइए, खतरा है वहाँ पर, वहाँ बहुत गंदे भूत रहते हैं। मैंने कहा अरे यार, ये तो उस ड्राइवर ने भी कहा था, क्या वही तो नहीं है मेरा दायां बायां हाथ दोनों पकड़े मुझको पीछे कर रहा हो। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर उनकी पकड़ कमज़ोर हुई, मैं भैया आगे बढ़ता रहा। एक पुराना सा जो है गेट लगा था लोहे का, शायद ये अब टूट के गिरने वाला होगा, जज्जर बिल्कुल। मैंने खोला, कूं से आवाज़ हुई। मैंने कहा आती है, राम से गुरदास की पिक्चर देख रहा हूँ और मनी मन सोच रहा हूँ कि अभी कोई बंगले से निकलेगा लालटेन लिए, एक बुढ़ा सा, कमर झुकी हुई, दाढ़ी बड़ी हुई, लाल लाल आँखें। अब वो मेरे पास आके मेरे मुंह पर लालटेन करेगा, पूछेगा बाबूजी क्या बात है आप रात में इतनी दूर। ये मैं सोच ही रहा हूँ, राम से गुरदास की पिक्चर का सिचुएशन ही ऐसा होता है ना। मैं आगे बढ़ा, कोई लालटेन वाला तो नहीं आया। मैंने आगे जाकर दरवाज़ा खोला, खट खट खट। एक जो है बहुत ही सुंदर लड़की ने मतलब बंगले का जो मेन एंट्रेंस था वो खोला। मैं आगे बढ़ा, मैंने नमस्कार किया। उसने कहा नमस्कार, इतनी रात में बाबूजी आप कैसे। मैंने कहा मैं आ रहा था तो कार ख़राब हो गई। मैंने उसको और कुछ नहीं बताया और उसने कहा कि ये दाहिनी तरफ बंगला है, आप वहाँ चल जाइए, मैं किसी मैकेनिक को लेके आता हूँ कार ठीक कराने के लिए। तो हमको थोड़ी देर रुकना है जब तक वो आए ना जाए ड्राइवर मेरा। कहते कोई बात नहीं, आप अंदर आइए। मैं आगे बढ़ा, अब वो भी आगे बढ़ी, लेकिन क्या कोई है ही नहीं, पूरा पूरा सन्नाटा पड़ा है। कुछ जो है क्या कहते झूठी प्लेटें रखी थी, जैसे कुछ खाया, कुछ शराब की बोतलें भी खाली पड़ी थी, कुछ गिलास भी था। और लगता था कि जो वहाँ पर जो भी होगा उसने अपना मुहिम पूरा करने के लिए निकल गए होंगे, मतलब लूटपाट करने, खा पी के शराब पी के, और यहाँ पर इस औरत को छोड़ दिया होगा रंगरेलियाँ मनाने के लिए। लेकिन वो गई तो गई कहाँ, वो तो मेरे आगे आगे चल रही थी और वो तो गायब हो गई। मैं भैया बैठा एक कुर्सी पर जाके, सोफ़ा सेट जैसा था तो उसी के छोटा जो सोफ़ा होता उसी पर बैठ गया और कुछ मैंने कहा रिलैक्स हो जाए। बोतल निकाली, पानी पिया और उतनी देर में बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई और जो है भयंकर रूप से जो है देखा कि एक आदमी एक औरत के पीछे भागता चला जा रहा है। औरत बचाओ बचाओ करके, जिस गेट से मैं उस हॉल टाइप के कमरे में घुसा था उसी गेट से वो बाहर निकली। अब वो आदमी पीछे पीछे, मैंने देखा कि उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी, वो शायद उस औरत को मार डालना चाहता हो। मैं चाह के भी कुछ नहीं पाया, मेरी खुद जान सांस में आ गई कि यार उसने सच में कहा था, अच्छे भूत ने मुझको, जो ड्राइवर था मेरा, क्या बहाना जाएगा वहाँ कुछ बहुत गंदे भूत रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई गंदा भूत हो, ये औरत भी कोई क्या कहते हैं भूतनी हो या कोई। लेकिन वो ना औरत ही लौट के आई ना वो आदमी लौट के आया। धीरे धीरे वो चीख पुकार भी ख़त्म हो गई। मैंने कहा चलो बला टली।
फिर मैं बैठा ही था तो देखा मेरे टेबल के ऊपर एक प्लेट में गरम गरम खाना रखा हुआ था। शायद मुर्गा उर्गा था, रोटी थी, लेकिन कौन रख गया, कैसे रख गया, क्यों और कब रख गया, ये मुझको ज़रा भी पता नहीं चला। खैर मैंने नाव ने देखा था, भूख तो लगी थी, मैंने उसको सूतना शुरू किया। घड़ी देखी तो 12 बज गया था। तो इतने में जो है क्या कहते हैं, खा पी के मैंने कहा कुछ देर बड़े वाले सोफे पर सो जाऊं। और भूत वूत तो है ही हैं, मैं तो भूतों से खैर डरता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी देर आराम करना चाहता था। तो आँख बंद करके सोफे पर सर टिका के आराम से सो गया। मुझको ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने घर में लेटा हुआ। बहुत ही गहरी नींद थी और मैं सोफे पर लेटा हुआ था। शायद आधा पौन घंटा लेटा होऊंगा। अचानक मेरी नींद खुली तो देखा जो है क्या कहते हैं, मैं जिस शादी वाले घर में जाना चाहता तो भाई साहब, उसी शादी वाले घर में जो तंबू लगा के सोफ़ा वोफ़ा लगाया गया, उस सोफ़े पर मैं सर टिका के आँख बंद करके बैठा हुआ हूँ। और सामने जिनकी शादी में गया था उन्होंने आके मेरे चरण छुए और कहा चलिए कुछ खा पी लीजिए, और बहुत रात हो गई है और आप जो है क्या कहते हैं, मतलब थके लग रहे थे, आके आप बैठ गए और नींद में हो गए। तो हम लोगों ने जगाना उचित नहीं समझा आपको कि थकान आ गई होगी, अब आप चल के कुछ खाना पीना खा लीजिए। चारों तरफ रोशनी थी। शायद चूँकि लड़की वालों का घर था, बारात शायद आ चुकी थी, शादी की रस्में चल रही थी। अब वो जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे सामने खड़े थे, उन्हीं की लड़की की शादी थी। तो उन्होंने प्रेम से मेरा हाथ पकड़ा, मुझको उठाया, ले गए। तो मैंने कहा यार मेरा पेट तो भरा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने जो है हमको बढ़िया सा लस्सी जिसका मैं बहुत शौकीन हूँ, वो जानते हैं सब सब्सक्राइबर मेरे, मैं लस्सी पीने का बड़ा शौकीन हूँ। तो उन्होंने गिलास भर के लस्सी दी और मैंने कटा के उसको पी लिया। फिर एक गिलास और पिया। फिर जो है फिर उन्होंने जो है इमरती और रसगुल्ला वगैरह थे वो दिया, वो मैंने खाया पिया। और फिर लड़की को आशीर्वाद देने के लिए उसके पास पहुंचा। उसको जेब से मैंने जो है जो उसको देना था मैंने दिया, आशीर्वाद दिया। और फिर मैं उसी सोफे पर आके बैठ गया। और जो है फिर सुबह हो गई और फिर उन्होंने कहा कि आप अब शहर कैसे जाएंगे, देखिए इन लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो है इन्हीं के साथ बैठ जाइए। एक कार में जगह खाली थी तो मैं अगली सीट पर बैठ गया और कार मुझको जहाँ पर मैं ठहरा था उस शहर की तरफ ले जाने लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये मेरा जो है भूत प्रेत का एक अजीब सा करिश्मा था। गए थे नमाज पढ़ने और जो है रोजे गले पड़ गए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।